हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने टेराफॉर्म टेंट कमांड के बारे में देखा था और इस वीडियो के अंदर अपन अपने इस टास्क पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो ये चीज़ आप सिंपली अचीव कैसे कर सकते हो। राइट, तो देखो दोस्तों, इस चीज़ को अचीव करने की अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। सपोज आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ एंड आप कुछ ऐसा कोई बूट स्ट्रैप स्क्रिप्ट चलाओ कि वो इंस्टेंस जब भी क्रिएट होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट चलेगी जो एनजिनिक्स इंस्टॉल करेगी और उसके अंदर इस फाइल के अंदर ये कंटेंट ऐड कर देगी। क्या ये पॉसिबल है AWS के केस में कि भाई AWS के केस में कोई भी मशीन क्रिएट हो और मशीन जैसे ही क्रिएट हुई उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट चलेगी और वो स्क्रिप्ट उसके अंदर एनजिनिक्स इंस्टॉल कर देगी। यस, ये चीज़ पॉसिबल है। और नॉट ओनली AWS, सेम चीज़ अज्योर के अंदर भी पॉसिबल है। वर्चुअल बॉक्स नहीं, सॉरी, VMware के अंदर भी पॉसिबल है एंड अज्योर के अंदर भी पॉसिबल है, गूगल क्लाउड के अंदर भी पॉसिबल है। तो जो AWS है, AWS के अंदर इस चीज़ को यूज़र डाटा बोला जाता है, अज्योर के अंदर इस चीज़ को कस्टम डाटा बोला जाता है। ठीक है, गूगल क्लाउड के अंदर मेटा डाटा बोला जाता है, सेम इसी चीज़ को। ठीक है, तो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर में इसको अलग अलग चीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, चलो पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रुप से, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं एक इंस्टेंस पे क्रिएट कर रहा हूँ, अपन एक इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं और इस इंस्टेंस की खासियत क्या रहेगी, जैसे ही ये इंस्टेंस क्रिएट होगा तो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट चलेगी। ठीक है, चलो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया मैंने, उबंटू की इमेज अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, नेक्स्ट। अब दोस्तों इस पेज पे देखो ध्यान से, अभी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप एकदम नीचे आओ, आपको ये चीज़ दिख रही है यूज़र डाटा। राइट, सिंपली क्या होगा कि अब यहाँ पे आप जो भी स्क्रिप्ट लिखोगे ना, वो जैसे ही ये इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके तुरंत बाद ये स्क्रिप्ट लॉन्च होगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया /bin/bash apt get update apt get install nginx-y and service nginx start। तो अब जब भी ये इंस्टेंस लॉन्च होगा तो उसके बाद में क्या होगा कि आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसके अंदर ये स्क्रिप्ट रन होगी और ये स्क्रिप्ट सिंपली क्या कर रही है, apt get update रन कमांड चला रही है इंस्टेंस के ऊपर, उसके बाद में वहाँ पे nginx इंस्टॉल कर रही है और nginx की सर्विस को स्टार्ट कर रही है। राइट, चलो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ कैसे करते हैं, UI के थ्रू। राइट, UI के माध्यम से। चलिए अब अपन अपने कोड पे आ जाते हैं। तो अपन ने जितना भी कोड कमेंट किया था लास्ट वीडियो में वो सारा अनकमेंट कर देता हूँ मैं, की पेयर का अनकमेंट कर दिया मैंने, इंस्टेंस इसका भी अपन ने कमेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब अपने को इस इंस्टेंस को यूज़र डेटा देना है, तो अभी अपन इसका वो खोल लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, AWS इंस्टेंस। एंड यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे अपन सर्च करते हैं कि यहाँ पे यूज़र डेटा करके कुछ है क्या, ये आर्ग्यूमेंट रेफरेंस के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यूज़र डेटा, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है बट है। राइट, तो अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए यूज़र डेटा, उसके बाद में, तो अब सिंपली अब इसके बाद में आपको एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है। राइट, अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो आपको क्या क्या रन होना चाहिए। राइट, apt get /bin/bash। राइट, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, shebang। राइट, एंड उसके बाद में apt get update apt get install nginx। तो ये दो काम तो हो गए, इंस्टॉल nginx तो हो गया अपना। दूसरा काम क्या है अपना, readme.md फाइल कहाँ है अपनी, देखो ये रही, अपने को ये काम करना था, इस फाइल के अंदर अपने को कंटेंट डालना है। तो ये कैसे डाल सकते हैं अपन, सिंपली ई को हाय गौरव और कंटेंट इस लाइन के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे आती है कि यार गौरव देख, यहाँ पे सिंपली ये चीज़ आप ऐसे तो करने से रहे, क्योंकि होगा क्या, ये जो चीज़ है हैश से स्टार्ट हो गई, मतलब ये लाइन कमेंट हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग देने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आपको करना है EOF। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आप लाइन लिखोगे सेम वही लाइन आपकी होनी चाहिए एंड पे, तो ये बताएगा कि भाई हाँ ये एंड हो गया, EOF। ठीक है, सिंपल सा इतना सा आपका लॉजिक है। राइट, अभी अभी क्या होगा, आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा, उस इंस्टेंस क्रिएट होते ही उसके अंदर यूज़र डेटा ये चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, जैसे ही यूज़र डेटा ये जाएगा तो ये स्क्रिप्ट चलेगी, ये स्क्रिप्ट चलेगी तो वो सबसे पहले उस इंस्टेंस के अंदर apt get update कमांड चलाएगी, फिर apt get install nginx कमांड चलाएगी और फिर वो इस फाइल के अंदर
हाय गौरव करके वैल्यू डाल देगी। क्लियर? चलिए इतना हो गया। अब बात आती है कि अगर आपको मेरे शेल स्क्रिप्ट नहीं आती है तो दोस्तों मैंने लिनक्स के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं। वो बात सही है कि उस टाइम पे मैं आज से 2 या 3 साल पहले मैंने वो ट्यूटोरियल्स बनाए थे, बट बिलीव मी आज तक मेरे सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो। ठीक है, तो आप चाहो तो देख सकते हो कि ये लाइंस क्या क्या कर रही है। बाकी मैं जल्दी ही शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स लेके आप लोगों के सामने आने वाला हूँ, एंड क्यूबरनेटिस की सीरीज भी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। तो अब अपन टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई एंड एंटर। जब तक अपन यहाँ पे अपने यहाँ पे तो अपन है ही। चलिए तो आउटपुट मॉनिटर करते हैं। तो दोस्तों अपना सिंपल सा ये जो रिसोर्स है ये क्रिएट हो चुके हैं। राइट, आप देखो यहाँ पे 2 रिसोर्स ऐड हुए हैं, एक तो इंस्टेंस ऐड हुआ है और एक की पेयर ऐड हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही बना हुआ था। अब अपना जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है अपन उसका आईपी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका आईपी देखा तो अपने को ये आईपी मिल गया। तो अपन इसको एक्सेस करके देख लेते हैं वेब ब्राउज़र पे। कंट्रोल टी कमांड, ओके सो कंट्रोल सी करना था मुझे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे चल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है अपने ऑटोमेशन में। ओके, पहले तो मैं ये HTTPS हटा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो अपन इस मशीन को SSH करने का ट्राई करते हैं। SSH IDRSA कंट्रोल वी एंटर। यहाँ पे एनजिनिक्स देखते हैं कि एनजिनिक्स इंस्टॉल है या नहीं है इस इंस्टेंस में जो अभी अभी क्रिएट हुआ है। सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस। ठीक है, तो एनजिनिक्स जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, कुछ तो गलती हो चुकी है अपने ऑटोमेशन के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ये जो है यहाँ पे इनके आगे सूडो ऐड कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये सब सूडो यूज़र आई मीन रूट यूज़र एक्सेस चाहिए इन कमांड्स को। दैट्स वाई मैं यहाँ पे हर किसी कमांड के आगे सूडो ऐड कर रहा हूँ। क्लियर? सूडो एंड मैं क्या करता हूँ, पहले तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाता हूँ। एंड एक चीज़ और जो मुझे ऐड करनी थी जो मैंने नहीं की है, यहाँ पे -y होना चाहिए था, क्योंकि apt get install nginx करता है तो वो इंटरएक्टिव सेशन पूछता है यूज़र से। ठीक है दोस्तों, तो अपना इंस्टेंस तो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अभी अपन वेब ब्राउज़र पे चल के देख लेते हैं कोई इंस्टेंस नया आया है क्या। राइट, तो ये एक देखो पेंडिंग स्टेट में आया है अभी एक इंस्टेंस। तो करते हैं यहाँ पे मॉनिटर जब तक अपन। चलिए अपने को इस इंस्टेंस का आईपी तो मिल गया है, मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। और जैसे ही यहाँ पे अपने को सेल मिलेगी तो अपन तुरंत उस मशीन को SSH कर लेंगे। ठीक है, तो अपना इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है SSHI, एंड जो आईपी अपन ने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड केवल चेक कर रहा हूँ कि nginx की सर्विस रनिंग है या नहीं है, या फिर netstat-nltp से देख लेता हूँ कि ये मशीन कौन कौन से पोर्ट पे लिसन कर रही है। सर्विस nginx स्टेटस। राइट, तो देखो यहाँ पे nginx रनिंग है एंड netstat-nltp। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट 80 जो है वो लिसन भी है। अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और सेम आईपी एड्रेस को इस जगह पे एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, कमांड वी, एंड आप देखो हाय गौरव, कितना अच्छे से आपका का सारा काम हो गया। राइट, सिंपली आपने एक टेराफॉर्म फाइल लिखी है। राइट, अपन readme.md पे चलते हैं, अपना टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। राइट, यहाँ पे आप देखो ये चीज़ अपन ऑटोमेटिकली कर दिया, ये भी अपन ने कर दिया, और जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट हुआ उसके तुरंत बाद अपन ने ये सारी चीज़ भी उस इंस्टेंस के अंदर कर दी है। राइट, कितना अच्छा अपना ऑटोमेशन हो चुका है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। लाइक आप ये देखिए instance.tf, ये जो चीज़ है ये कोड एक अगली कोड है। राइट, अगर आप इस कोड को ऐसा लिखोगे लाइक दिस वन, थोड़ा बेटर है, मच बेटर। राइट, जैसे ही आप आपके कोड को इस तरीके से इंडेंटेट कर दोगे तो आपका कोड चलना बंद हो जाएगा। क्लियर? जो आपकी जितनी भी लाइन्स है वो स्टार्ट होनी चाहिए कहाँ से, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, एंड देखो आप अगर ये कोड अगर आपको ब्राउज़र में देखना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आप कहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। लाइक यहाँ पे जाओ, इस ये जो दिख रहा है आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करो जो भी क्रिएट हुआ है,
एंड यहाँ पे जाके एक्शन में जाओ एंड एडिट यूजर डेटा, आपको कहीं दिखेगा इंस्टेंस सेटिंग एंड इंस्टेंस सेटिंग के अंदर एडिट यूजर डेटा, दिस वन राइट। तो आप देखो यहाँ पे ये वही यूजर कोड है राइट, जो अपन ने उधर डाला है, यूजर डेटा है। एनीवे अभी वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ही आपने इंडेंटेशन दिया आपके इस कोड के अंदर, तो शीबैंग ऑपरेटर है वो यहाँ से लाइक स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए था राइट, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए था, तो आपकी स्क्रिप्ट फट जाएगी। तो अब बात आती है कि तो गौरव इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अब मेरे को तो यहाँ पे इंडेंटेशन भी देना है। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप वैसे तो ये शेल स्क्रिप्ट का पार्ट है, लाइक आप अगर यहाँ पे हाइफन दे देते हो, तो हाइफन के मतलब क्या होता है कि जितने भी टैब कैरेक्टर होते हैं उसको इग्नोर कर देता है वो। तो अगर आप ये ऐसे लिखोगे दिस वन राइट, ये काम करेगा, पक्के से काम करेगा, ठीक है। मैं करके नहीं बताऊंगा बट आप ये ट्राई कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, ये जो कोड है ये वाला कंट्रोल एक्स एंड स्क्रिप्ट डॉट एस एच राइट, इस स्क्रिप्ट को डॉट एस एच के अंदर आपने आपका सारा का सारा कोड डाल दिया राइट, सेव कर दी फाइल को। उसके बाद में ये जो चीज़ है, कुछ सिखाया था मैंने आपको, याद है फाइल फंक्शन, या भूल गए राइट। देखो यहाँ पे ये रहा, ये दिख रहा है ये फाइल फंक्शन, कंट्रोल सी एंड पाथ डॉट मॉड्यूल, एंड यहाँ पे आपको आपका नाम दे देना है आपकी स्क्रिप्ट का, आपके स्क्रिप्ट का क्या, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट SH। तो सिंपली क्या हो गया देखो राइट, अब आपका कोड वापस और ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। अब दोस्तों ये सारे तो सॉल्यूशन थे, एक अच्छी प्रैक्टिस थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो स्क्रिप्ट है राइट, ये आप इस चीज़ को चला के देख लेना, मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स का, जब तक अपन टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चला देते हैं अब इधर। अब प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों, कि आप एक चीज़ देखो कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये यूज़र डेटा वाली स्क्रिप्ट डॉट SH, इसके अंदर आपने ls कमांड चलाई, LSXYZ कमांड चलाई, ठीक है। आपने कुछ कर दिया लाइक ई को 1 2 3 एंड उसको डाल दिया आपने XYZ.txt में। तो अब दोस्तों देखो सिंपली प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, कि आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी जो चल नहीं रही थी राइट, समझ रहे हो आप। लाइक जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। गलती क्या की थी अपन ने, सूडो नहीं लगाया था, याद है आपको ये गलती। एंड अपनी स्क्रिप्ट नहीं चली थी, एंड टेराफॉर्म के पास कोई भी चारा नहीं था, कि उसको पता भी नहीं था कि वो स्क्रिप्ट अंदर चल रही है इंस्टेंस के अंदर या नहीं चल रही है राइट। समझ में आ रही है आपको प्रॉब्लम, टेराफॉर्म को पता भी नहीं चला कि यार यूजर ने जो यूजर डाटा के अंदर जो स्क्रिप्ट दी है उसका क्या हुआ, वो एक प्रॉपरली चली है या नहीं चली है राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब तक टेराफॉर्म आप पे काम कर रहे हो तो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए आप उसको खूब यूज करो राइट। बट जब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, लाइक जैसे कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट किया है, इंफ्रा क्रिएट होने के बाद में आपने एनजिनिक्स डाला और एनजिनिक्स के अंदर आपने आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करवाया है राइट। बट अब वो हुआ है या नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यूजर डाटा जो है वो चला गया AWS के साइड राइट। तो अब टेराफॉर्म को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है वो इस चीज़ के लिए बेस्ट है। समझ में आ रही है। अब ऑफ कोर्स आप करना चाहो तो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट डाल दो, आपका जो एप्लीकेशन है पूरा लाइव हो जाएगा, पूरा आप डिप्लॉय कर सकते हो टेराफॉर्म के हेल्प से भी राइट। बट ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ गलत कर दिया राइट। एनीवे सेम यही चीज़ आप अचीव कर सकते हो किस चीज़ से, प्रोविजनर से। टेराफॉर्म के अंदर प्रोविजनर्स भी होते हैं, ठीक है, और यूजर डेटा के थ्रू आप कर सकते हो। बट हो सकता है कि कोई एक ऐसा क्लाउड हो जिस क्लाउड के अंदर यूजर डेटा सपोर्ट ही नहीं करता हो, क्लियर। तो उस केस में आपको प्रोविजनर्स यूज करने हैं। बट मैं वापस बोलूंगा, यूजर डेटा एंड प्रोविजनर्स इनको यूज करना इंफ्रा के लिए कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, एंड टेराफॉर्म खुद भी ये चीज कभी भी रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। बट मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उस सीट पे आई मीन इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो प्रोविजनर्स क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका आई नो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को पढ़ो भी ना, राइट। क्योंकि उसके भी बहुत सारे अलग अलग यूज़ आएंगे जो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। और आप जब उनको देखोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, अरे यार ये तो सुपर कूल चीज़ है, राइट। बट यस, टेराफॉर्म खुद उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता है।
वो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि अब कुछ भी नहीं बचा तो चलो यही यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रोविजनर्स के बारे में। चलिए बाय बाय।